नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और सारे फेस्टिवल बीत गए, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, करवा चौथ है और बहुत सारे भैया दूज है। तो इसके बाद हम सब फ्री हो गए और फिर आ गए हैं हम वापस पेविलियन पे। पेविलियन मतलब अपने बागीचे में। और आज आपके लिए एक नया फूल लेकर के आए हैं बागीचे में। देखिए, ये देखिए, जैसे लग रहा है कि सिर पे जो लेडीज़ लगाती हैं गुच्छे वाला फूल, इस तरह का। और ये है दोस्तों पिटूनिया। पिटूनिया आपने हमारे स्क्रीन पे देखा, सिंपल पिटूनिया, बॉर्डर पिटूनिया, स्टार पिटूनिया देखा होगा। लेकिन ये देखिए, ये जो है दोस्तों, ये है हमारा डबल पिटूनिया, यानी कि मल्टी पेटल पिटूनिया। और इसमें कलर आप देखिए कि बहुत खूबसूरत कलर है। ये पिंक दिख रहा है और ये बिल्कुल जो है पर्पल दिख रहा है आपको। इसी तरह से ये वाइट कलर में, रेड कलर में, क्रीम कलर में, तमाम कलर के डबल पिटूनिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर का महीना और डबल पिटूनिया खिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने लगा दिया था अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में हालांकि गर्मी बहुत थी, बचाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये पिटूनिया बच गया। और जैसे ही इसमें ठंडक रात की पड़ी तो आप देखिए कि कितने बढ़िया फूल खिल रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस पिटूनिया को लगाने की पूरी विधि बताएंगे। साथ के साथ हम इतने ही फूल पिटूनिया में नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसकी पिंचिंग स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो ये फूल दिख रहे हैं, खूबसूरत कली दिख रही है, इसको हम इस तरह से ऐसे निकाल देंगे। अब आप सोचते होंगे ये क्या बात हुई, खिलते हुए फूल को तोड़ दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये गमला है, ये चाहते हैं आप कि ये गमला पूरी तरह से भर जाए, कहने का मतलब गमला ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ फूल दिखे, तो हमारा ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। ये ट्रिक अपनाने से आप देखेंगे गमला नहीं दिखेगा, सिर्फ गमले में फूल ही फूल दिखेगा। तो ये ट्रिक मैं बताऊंगा कि कहाँ से तोड़ना है, कितना तोड़ना है। लेकिन उससे पहले हम इसको लगाने का प्रोसेस देखते हैं कि हम कैसे लगाएं इसको, क्या क्या केयरिंग करें, क्या क्या सावधानियां बरतें कि ये पौधा हमारा चल जाए। क्योंकि पिटूनिया जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही नाजुक जड़ें इसकी होती हैं और बड़ी जल्दी जो है ये डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तमाम जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और आज एक हमारी नन्ही गार्डनर जो है तमन्ना, वो भी हमारे साथ है और ये कहती है कि मुझे भी गार्डनिंग करना है। तो इसीलिए मैंने 2 पॉट रखा है दोस्तों, एक में मैं लगाऊंगा और एक में हमारी ये छोटी लगाएगी। तो दोस्तों ये जो है हमारे डबल पिटूनिया की पौध है। इसकी बीज नहीं होते, बीज ये पता नहीं कैसे साइंटिफिक तरीके से तैयार करते हैं लैब्स में, तो बीज नहीं बनता इसमें, क्योंकि इसके अंदर देखिए पोलन ग्रेन्स नहीं है, तो बीज बनने का चांस नहीं होता है इसमें। तो ये डबल पिटूनिया की पौध है, जो कि मैं आपको बता दूं हमारे पास अवेलेबल है। और अभी तो इसकी क्वांटिटी है, आपको मिल जाएगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा उठती है। और जैसे फूल दिख रहे हैं, कितने गुच्छे वाले फूल जो हैं लगे हुए हैं इस टाइम, और कितनी कलियाँ आ रही हैं। तो इन सबको हम पिंच करेंगे कैसे, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इन पौधों को लगाने का तरीका, इस तरह के सैलो पॉट्स लेने हैं। जब भी कभी दोस्तों आप पिटूनिया लगाते हैं तो पिटूनिया में कोई इस तरह का ना लें गमला, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत हल्की होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। मैं एक आध में दिखा भी देता हूँ, ये देखिए फाइब्रस रूट होती है इसकी, बिल्कुल फाइब्रस रूट, बाल से भी पतले रूट्स इसके होते हैं। और ऐसे में अगर इसको ज़्यादा पानी मिलेगा तो इसमें फंगस की समस्या आ जाएगी, या मिट्टी चिकनी होगी उसमें भी दिक्कत करेगा। तो ऐसे फाइब्रस रूट वाले प्लांट को हमें सबसे पहले तो सैलो पॉट्स लेना चाहिए। सैलो पॉट्स का मतलब मैं समझा दूं कि गहराई कम हो। जैसे इसकी गहराई देखिए 4 से 6 इंच गहराई का पॉट है ये, इसमें लगाना है। और मिट्टी अगर आपकी चिकनी है या पीली है या लाल है, तो उसमें रेत जो होती है, नदी की रेत या जमुना सैंड के नाम से जाना जाता है, उसको मिला सकते हैं, या राइस हस्क मिला सकते हैं। राइस हस्क मिला के कर लें। तो हमने तो इसमें मिला रखा है। मिट्टी बहुत हल्की है हमारी, देखिए बहुत ही हल्की मिट्टी है हमारी ये। तो इस तरह से हम मिट्टी को खोद लेंगे और इस पॉट में हम 2 प्लांट करेंगे, इसके अंदर 2 प्लांट लगाएंगे। तो ये हमारा 2 पॉट है। और हमारी देखो छोटी मेहमान जो है, ये भी हमारी आज गार्डनिंग की शौकीन हो रही है, तो ये भी लगाएगी। ये देखिए, अब इतना करने के बाद क्या करना है, मिट्टी तो आपने तैयार कर ली, सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन जैसे इसके फाइब्रस रूट हैं और डैमेज होने के, सूखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम इसके लिए एक प्रिकॉशनरी मेडिसिन यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल जैविक में है, यानी कि ऑर्गेनिक है। कहने का मतलब जैविक, इसके अंदर जीवाणु है, एक तरह के फंगस हैं,
जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस होते हैं उसको खा जाता है। तो इसको नाम है संजीवनी, यानी कि ट्राइकोडर्मा संजीवनी। ये देखिए, तो ये जैविक में है। इसका हम क्या करेंगे, लगभग 1-1 चम्मच, ये देखिए ये हमने हाथ में लिया और ये डला है, इसको हम तोड़ के ऐसे वो रख देंगे इसमें। अब आप ये सोचते होंगे कि डालना ज़रूरी है, देखिए साफ भी डाल सकते हैं इसकी जगह थोड़ा सा, या फिर ट्राइकोडर्मा संजीवनी। क्या होता है कि जड़ जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पतला है और इसमें जो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा होगा तो फंगस आने की समस्या होगी। तो ये हम इस तरह से मिला देंगे कुछ, तो ये फंगस की जो समस्या है वो हमारे पौधों में नहीं आएगी। नहीं तो कई बार होता है बढ़ता हुआ पौधा जब एकदम से मरता है तो एक गार्डनिंग करने वाले का दिल जो है बिल्कुल टूट सा जाता है। आप समझ सकते हैं जो गार्डनिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमने मिला दिया, अब इसकी सेफ्टी हो गई। अब हमने ये पौधा निकाला था, कहाँ गया ये। अब 2 पौधा देते हैं हम इस बिटिया को, ये लगाएगी। ये देखिए जड़ किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है। तो ऐसे ही पौधे हम आप लोगों को भेज भी रहे हैं और हमने भी लगाए हैं। पहले हमने लगा लिया, हमें क्लियर हो गया कि हाँ हमारी चीज़ सही है, तो हम आपको देते हैं। और इसमें भी देखिए ये बर्ड्स आ रही हैं सब में, तो लगाने से पहले इन बर्ड्स को हम हटा देंगे, नहीं तो फूल के ऊपर फोकस करेगा तो हमारा प्लांट का जो ग्रोथ है, ये नंबर ऑफ़ ब्रांचेस है, ये नहीं बन पाएंगी, हमारा गमला नहीं भर पाएगा। तो इसको लगाने का तरीका देखो बेटे, ऐसे लगाओ, हाँ तोड़ दो इसको, जो पहली बर्ड्स है इसको हम तोड़ देते हैं। तो ये लिया हमने, और इसको क्या करना है, कई बार लोग क्या करते हैं, या तो ऐसे लगा देते हैं, देखिए ध्यान से दिखाइए, या तो एक जगह ऐसे लगा देते हैं, या फिर प्लांट को ऐसे लगाते हैं। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं दोस्तों। यहाँ लगाएंगे तो एक साइड की रूट कहाँ जाएगी, और यहाँ लगाएंगे तो एक ही जगह मर्ज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये 12 इंच का है, तो हमें क्या करना है, 3 इंच यहाँ से छोड़ देना है, 3 इंच यहाँ से छोड़ देना है, और तब प्लांट को लगाना है। देखिए ऐसे करके, और ये प्लांट हमने ऐसे ट्रांसप्लांट किया, और दूसरा जो प्लांट है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस करके। तो अब देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, कंप्लीट डिस्टेंस आ गया है। अब इसमें क्या होगा, जब इसकी रूट बढ़ेंगी तो बहुत बढ़िया जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, कहते हैं प्लांट मेरा मर गया। अब इस टाइम लगाने के टाइम जो है बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या जो भी खाद है वो डाल देते हैं। तो ऐसे में हमें पौधे में मरने की शिकायत आती है। तो बिल्कुल नॉमिनल सा खाद डालना है, या सिंपल मिट्टी जैसे हमारी तैयार है गार्डन सॉइल, उसमें हमने लगा दिया। देखिए बिटिया ने लगाया, कैसे अच्छे से प्लांट को लगाया है। इसको थोड़ा सा रोल कर लो, हाँ ये देखिए, बड़े डेलिकेटली हैंडल करना होता है। और बच्चों को आप गार्डनिंग ज़रूर सिखाइए। अगर बच्चा गार्डनिंग से जुड़ जाता है तो वो सारे ये मोबाइल और इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाएगा और स्वस्थ मस्त रहेगा। तो ये देखिए इसने भी लगा दिया और हमने भी लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी पूरा भरेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं कि पानी कितना डालते हैं, इसके बाद हम पिंचिंग का मेथड जानेंगे। तो इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे पाइप के साथ, ये देखेंगे इतना पानी डालेंगे कि इनकी जड़ जो है वो गीली हो जाए, और बाकी साइडों में जो है वो मिट्टी रहे सूखी। क्यों रहे सूखी, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जाके और इसके रूट को मिल जाए। अगर पूरे में हम डाल देंगे तो ऑक्सीजन जाने का जो पोरस है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह हम ये बिटिया वाले पौधे में भी डाल देते हैं। छोटी सी गार्डनर के पौधे में देखिए इस तरह से डाल दिया हमने। अब इतना ही पानी इसमें डालना है, पूरा भर के नहीं डालना है, ताकि यहाँ मिट्टी जो है वहाँ से थोड़ा ऑक्सीजन इसमें जाता रहेगा। और इसको अब हम धूप में भी रख सकते हैं, या चाहे तो 2 दिन छाया में रख सकते हैं। धूप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमने पौधा लिया, ये देखिए इसको रूट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, बिल्कुल एज इट इज़ रूट है। तो इसके डैमेज होने का या मुरझाने का कोई चांस नहीं है। इसको लगा के हम धूप में भी रख सकते हैं। अब अगला हमने बताया था आपको कि ये प्लांट की जो पिंचिंग है वो कैसे करनी है। तो ये देखिए ये प्लांट लिया हमने। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक इसकी जो ब्रांच आ रही है इसमें मरोड़िया की शिकायत आ गई है, तो इसको हम यहाँ से तोड़ के हटा देंगे ताकि बाकी पौधे के ऊपर इसका असर ना पड़े। अब पिंचिंग करने का तरीका ये है कि ये फूल खिलने को आ रहा है, इसको हमने तोड़ लिया, देखिए ऐसे तोड़ लिया। और ये भी फूल कली में कन्वर्ट हो रहा है, इसको भी हमने तोड़ दिया। ठीक है जी, ये फूल खिला हुआ है, इसको भी हमने तोड़ दिया। ये देखिए, तो आपने सिर्फ जो कली फूल निकले इसमें से इसकी पिंचिंग करते रहना है, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। यानी जो एनर्जी हमारे फूल के ऊपर अभी से लग रही थी वो एनर्जी हमारे प्लांट के ग्रोथ के ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए कितने सारे हमने फूल तोड़ लिया। अब ये फूल को भी हम फेंकेंगे नहीं, किसी बेजल में
मतलब कहने का बर्तन में पानी डाल के, और शीशे के बर्तन में हो ऐसे हो या चीनी मिट्टी का हो, तो इन फूलों को तैरा देंगे और हमारे घर में एंट्रेंस पे रखेंगे तो हमें जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। तो इन फूलों को भी हमने फेंकना नहीं है तोड़ के। और इस तरह से आप निकलेंगे हर 2 दिन बाद, तो इसकी जो पिंचिंग है लगभग 1 महीने तक पिंचिंग करिए, आप देखेंगे पूरा पौधा ये भर जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको टाइम टू टाइम। तो इस तरह की पिंचिंग आपने करनी है ज़्यादा फ्लावरिंग, यानी कि पूरा भर के फ्लावरिंग लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ।